हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रॉम पैंगोंग। तो पीछे हमारा ये कॉटेज है, यूनिक स्टे इन पैंगोंग। और हम आपका स्वागत करते हैं इस बेहतरीन व्यू के साथ आज के ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी एकदम बढ़िया। तो आज रेडी हो चुके हैं और आज हम निकल रहे हैं यहाँ से हानले के लिए, जो कि है यहाँ से लगभग 170-180 किलोमीटर्स। और बस अभी रेडी हो गए हैं, सामान बिल्कुल पैक्ड है, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है हमने। सामान बस बाहर लेके आना है और बाइक पे लोड करना है। तो स्वागत है आज के ब्लॉग में। तो आप देखिए ये बेहतरीन सा, अगर आपको दिख रही है लेक, बहुत ही प्यारी लग रही है। बहुत ही प्यारा वेदर हो रखा है, धूप निकल आई है आज, वो अच्छी बात है। क्योंकि कल पूरा टाइम बारिश थी, तो ऐसा लग रहा था कि हालने तक बारिश ना हो, और हालने में बारिश हो गई तो फिर स्टार गेजिंग नहीं हो पाएगी। बस आज धूप अच्छी है तो खुशी है। यदि हम निकल गए हैं अपने होम से कॉटेज से, जिसका नाम है यूनिक स्टे पैंगोंग। और यहाँ से लगभग, और मैप चल नहीं रहे हैं, ऑफलाइन मैप भी नहीं चल रहा है यहाँ पे, डाउनलोड करा था हालने का, उसमें शो ही नहीं हो रहा। तो आज चैलेंज ये है कि हमें पूछ से जाना है। और मौसम बहुत बढ़िया हो रखा है, धूप निकल आई है अच्छी, हल्की हल्की ठंड है, तो सही लग रहा है। तो अब यहाँ से लगभग 170 किलोमीटर सा है हाले। तो अब हम निकल गए हैं 7:45 पे, तो लगभग 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा है यहाँ से। तो अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं, कब तक पहुँचते हैं, और रास्ते में हमारी जर्नी के में कितने चैलेंजेस आते हैं। और लास्ट विलेज का नाम है खैकटट। वहाँ पे कोई होम स्टे नहीं है। उससे पहले जो विलेज है मेराक, जहाँ पे हम रुके थे, वही है एक जहाँ पे आपको होम स्टे मिल सकते हैं। तीन विलेज हैं पूरे पैंगोंग पे जहाँ पे होम स्टेज हैं, लाकुंग, मान, चार हैं, स्पैंगमेक और मेराक। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने बताया, तो पहले लाकुंग आता है, फिर स्पैंगमेक आता है, फिर मान आता है, फिर मेराक आता है। उसके बाद कैकटट, जो लास्ट विलेज है जहाँ पे कोई होम स्टे नहीं है। ये पैंगोंग के 5 विलेजेस हैं, अराउंड 40-45 किलोमीटर्स कवर करता है पैंगोंग, ये 5 विलेज। क्या ही बेहतरीन लग रही है सामने एकदम ब्लू पैंगोंग, और आज क्लियर स्काई है, और भी बहुत बढ़िया लग रही है। बहुत ही सही लग रही है ब्लू। कल ब्लू नहीं थी ना। चलो जी, पैंगोंग लेक को आखिरी अलविदा कह दिया है और यहाँ से निकल गए हैं।
ऊपर से तो पैंगोंग लेक और भी बेहतरीन लगती है। तो मेराक से निकले हुए हमें 1 घंटा हो चुका है और लगभग हमने 40 किलोमीटर चला लिए और पूरी रोड बम्पी है। पूरी बम्पी रोड है और सिंगल लेन है। अभी तक तो बम्पी है, अब आगे देखते हैं। रोड है ये है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तो संभल कर चलानी है इस पर बम्पी रोड पे। तो ये इस विलेज का एंट्री गेट अभी बन रहा है, तो थोड़ा सा साइड से होके अंदर जाएंगे। तो ये गांव का नाम है चुसुल। तो चुसुल पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि हमें कहाँ से जाना है। भैया हालने के लिए इधर। तो हालने के लिए 2 रोड जा रही हैं जैसे चुसुल गेट से, तो लेफ्ट साइड पे ही रहना है, राइट एरिया नहीं जाना, राइट पे नहीं जाना। अब कहाँ जाना है अब कौन बताएगा। अब कहाँ जाना है, लग तो वही रहा क्योंकि ये तो चुसुल गांव में जा रहा है। तो राइट में लेफ्ट ही जाना होगा। यहाँ पे कोई बोर्ड्स नहीं लगे। आई थिंक सो इधर से जाना है क्योंकि हमें कुछ सामने कोई दिख रहा है बाइक टाइप्स। तो चलिए इसी तरफ निकलते हैं। तो 2 बाइकर्स हैं वो, तो शायद वही हैं जो हमें पीछे मिले थे। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ, यहाँ से मत आओ। तो रोड ये है, वो भी शायद गलत निकल गए थे। तो इधर से आइए मेरे पीछे पीछे। हाँ क्योंकि वो उधर गलत चले गए थे। तो रोड ये है। ओह बहुत ही प्यारी रोड आ गई है, क्या ही बेहतरीन रोड आई है। मेरे ख्याल से हम पीछे से भी निकल सकते थे यहाँ पे, बट हमें नहीं पता था। अच्छा तो भाई की थोड़ी हेल्प करते हैं बाइक ऊपर चढ़ाने में। ये रोड पता नहीं कहाँ से कट रहा है, समझ नहीं आ रहा। ये रोड आ तो रही होगी, गांव के अंदर से आ रही होगी पक्का। सब इधर ही बता रहे हैं। इससे भी इधर बताया, मैं लड़की से पूछा था। हाँ ये तो चलो एक अंकल ने भी इधर से ही बताया, हमें भी उन्होंने यहीं से बताया पीछे। हम लोग इधर से आए, इधर तो इतना कलर हमारी तो बाइक फंस गई। फिर इधर किसी तरह से लाए, मैंने आपका हैंड देख लिया, इधर से नहीं आना। नहीं फंस जाते आप ही, हाँ क्योंकि रास्ता ऐसे ही दिखा रहा है। अच्छा था,
गाड़ी के निशान भी है, तो हमें लगा यहीं से आएंगे। वो कल बारिश आ गई ना, नहीं तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ ये भी है, ये भी आगे जा रहा है ना वहाँ से। तो बहुत ही प्यारी रोड आ गई है, क्या ही नज़ारे आ गए हैं। तो ये रोड पीछे से भी कहीं से आती है, लेकिन हमें बीच में कच्चे रोड से बताया गया है कि यहीं से आना है, तो हम यहीं से आए। बट वो भी एक अलग एडवेंचर है, तो इसी के लिए तो आए हैं हम यहाँ पे, एडवेंचर का मज़ा लेने। ओ आगे स्लैश है। आगे बहुत ही गंदा स्लश है। ओ माय गॉड। नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा सा ये हो पीछे, उसके बाद थोड़ा सही है, पत्थर वत्थर हैं बीच में, तो धीरे धीरे करके निकाल लो। स्टार्टिंग में ही है ज़्यादा स्लश। निकल गई। तो अब शायद थोड़ा सा ऊपर जाना है, क्योंकि जो बाइकर्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मेरे को वहाँ पे रोड थोड़ी खराब सी दिख रही है। आगे से नहीं जाना, यहाँ से जाना है। हाँ तो आगे से नहीं जाना। हाँ बाइकर्स ऊपर जा रहे हैं ना। आगे बहुत खतरनाक स्लैश है, आगे से नहीं भाई। हाँ इधर जाएगी, थोड़ा इधर से लेके आ। हाँ चला, यहाँ रोड ठीक ठीक है, स्लैश नहीं है, इधर जाएगा। तो आगे बहुत ख़तरनाक स्लैश है, इसलिए आर्मी वालों ने बोला है कि यहाँ से जाओ थोड़ा पहाड़ चढ़ के। यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, बट रोड यहाँ पे भी पूरी ख़राब है, गाड़ी फंसी हुई है। और तेरी भैंस की पूंछ, पत्थर पे। यहाँ से निकलना मुश्किल है भाई। निकल गई तेरी। ये भी बात है। हाँ उधर से निकल। तो बाइक भारी होने के कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो ऐसी चीज़ों पे नहीं निकलते। हाँ निकाल दी उन्होंने।
तो निकल गई है। तो यही डिसएडवांटेज है बस बारी बाइक का, फंस जाती है ऐसे स्लश में अंदर या पानी में। और मेरे पास थोड़ा सामान भी थोड़ा ज़्यादा है तो उस वजह से एट लास्ट निकल गए, रोड पे आ गए। हल्के हल्के ठीक हैं, ज़्यादा नहीं। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आराम से आराम से। उतरना पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा स्लश है। तो स्लश बहुत ज़्यादा था इसलिए भाई की बाइक है भी हल्की सी तो गिर गए। ओह, तो धीरे धीरे करके। भाई लगी तो नहीं? ओके। पीछे स्लश बहुत ज़्यादा है, आगे भी आया है हल्का हल्का। तो ऐसे धीरे धीरे करके निकलेंगे। तो आज का चैलेंज है स्लशेस, जो पत्थरों से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें उसमें तो अटकती है, इनमें तो गिरने के लगभग 90-95% चांसेस होते हैं। तो धीरे धीरे करके निकालेंगे। जो टायर मार्क्स हैं दोनों पैर नीचे करके आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से। बेहतरीन निकल गई है। अरे आप लेफ्ट में स्नो माउंटेन का नज़ारा लीजिए, क्या स्लैशेस देख रहे हैं। लीजिए देखिए, काफ़ी बेहतरीन लग रहे हैं स्नो माउंटेन्स। ये चैलेंजेस तो हमारे इस ट्रिप में आते रहेंगे ऐसे ऐसे। व्यू प्यारा होना चाहिए तो क्या ही बात है, ऐसे ही पास हो जाएंगे ऐसे चैलेंजेस तो। क्या बेहतरीन नज़ारा है, स्नो माउंटेन, उसके ऊपर वाइट क्लाउड्स, ऑसम। चेक पॉइंट आ गई है आगे, तो लगते हैं रुकना पड़ेगा सबको, स्लो कर लेते हैं। रास्ते साइड कर ले, अंदर कर ले, अंदर कर ले।
हाँ जी, दिल्ली। हाँ जी, तो परमिट दिखा दिया है। ये सीमा है, सीमा चौकी है, चुसुल चौकी है, ये तारा चौकी ये है, चुसुल चौकी आगे है। तो ट्रेन फिर से चेंज हो गया है, मेरे सामने आप देख सकते हैं। बेहतरीन, थोड़ा ही चेंज हुआ है, ज़्यादा नहीं। बाकी तो सब मिट्टी मिट्टी चल रही है, साथ में मिट्टी वाले सामने बिल्कुल एकदम पहाड़ बहुत बढ़िया लग रहे हैं सामने। जो वैसे चोटियाँ बनी हुई हैं पूरी प्रॉपर और अलग अलग। तो ये है, चलिए अब 1.5 घंटा बचा है बस पहुँचने में, 71 किलोमीटर्स। तो लगातार चलाएंगे तो लगभग 12:30 तक पहुँचेंगे, 1 बजे तक। इस एडवेंचर के साथ एक और चीज़ ऐड हो गई, ये 8-10 किलोमीटर की पूरी रोड है ये, जो कि अभी बन रही है। रोड बहुत ख़राब है, रोड पूरी ख़राब चल रही है। और मेरी बाइक में तो कोई असर लग नहीं रहा, मतलब थोड़ा बहुत लगता है, बट सही है। काफ़ी लंबा पैच है ये, इस ईयर में ये पूरी रोड बन जाएगी, बनाई देंगे, क्योंकि BRO जब काम शुरू करती है ख़त्म कर ही देती है बहुत जल्दी। देख सकते हैं आप। और लेफ्ट में हमारे पूरे ग्रीन, एकदम ग्रीनलैंड, उसमें भेड़ें अपनी यहाँ की शीप्स खाना खा रही हैं, घास चल रही है, बहुत सारी बहुत सारी। और सामने बहुत सारी भेड़ें रोड पे हैं, कुछ पहाड़ से उतर के चढ़ रही हैं, नीचे पानी पी रही हैं। तो इन्हें पता होता है कि बाइक्स आ रही हैं तो साइड हो जाए। देखो भाग रही हैं, क्या ही मस्त लग रही है। और चढ़ाई भी है साथ में, और ये साइड हो गई हैं, अपने आप साइड हो गई हैं। ओए 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 ओए, तो टारमैक रोड शुरू हो गई अब, आराम से 10 से 15 किलोमीटर हमने इस रोड पे चलाया। और जैसे कि हमें बताया था, तो बस 50 किलोमीटर और आने के लिए। बहुत ही बढ़िया रोड है टारमैक। तो 1 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। ही पहाड़ वगैरह मिट्टी का, इस मिट्टी के पहाड़ में और राजस्थान के मिट्टी में बहुत डिफरेंस है। और जो एक और चेक पॉइंट आ गया है, ये आई थिंक सो लोमा का चेक पॉइंट है। और परमिट उधर दिखाएं। हाँ, दोनों साथ में। ठीक है,
यहाँ से हालने है एग्जैक्ट 42 किलोमीटर्स, जो कि मैप भी दिखा रहा है और बोर्ड भी लगा है। और हमें लगेंगे 52 मिनट्स हालने पहुँचने में। रोड बहुत अच्छी है अब तो बढ़िया व्यू है और बढ़िया वेदर के साथ हम आगे बढ़ते चल रहे हैं। तो एकदम मिट्टी के पहाड़ हैं साइड में और रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट। जी कैसा लगा ड्रोन शॉट, कमेंट करके बताइए। और अब हम यहाँ से आगे निकल रहे हैं। यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर है, 40 मिनट लगेंगे। तो अब जाके देखते हैं, बस होपफुली होम रूम मिल जाए, क्योंकि ऑनलाइन तो हम बुक कर नहीं पाए क्योंकि नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी। और वाईफाई से कुछ जो होम स्टे का वाईफाई था वो भी वर्क नहीं कर रहा था सही से, क्योंकि बारिश हुई थी कल, तो सारे वाईफाई ऐसे थे। कोई नहीं, अभी तक हमने जाके ही सारे लिए, तो यहाँ पे भी हम जाके मिल जाएगा हमें ज़रूर। अब चलते हैं आगे और वन स्टैच में। वन शॉट में अब चलते हैं। हेलो जी, हेलो अगेन। हम हाल ही पहुंच गए थे लगभग 1:30-2 बजे, और रेस की माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी तो कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। और 2:30 बजे तक हमें अपना होम स्टे भी मिल गया था, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद थोड़ा आराम किया, कुछ खाया पिया, 4:30 हो गए। और अभी हम जा रहे हैं इंडियन ऑब्जर्वेटरी जा रहे हैं अभी हम, जो कि शाम को सिर्फ 3 से 5:30 खुल की जाती है और सुबह 9:30 से 10:30। तो बस यहीं पास में है, उसके 15 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट का। थोड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी, बाइक से जा रहे हैं इसे, तो जल्दी जल्दी जाते हैं, देख के आते हैं और फिर आके रेस्ट करेंगे। सर एंट्री हो रखी है, हाँ ऑब्जर्वेटरी जा रहे थे। हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पे चेक पॉइंट है, यहाँ पे एंट्री करानी होती है, तो हमने आके पहले ही करा ली थी। तो अभी हम जा रहे हैं ऑब्जर्वेटरी। ठंड हो गई है यहाँ पे, और मेरे को जैकेट पहननी चाहिए थी। मैं जैकेट उतार के आ गया,
चलो ये जैकेट भी थोड़ी काम कर जाती है। और बहुत ही बढ़िया है हाल में, जो भी कोई आ रहा है पहले से बुकिंग करके आए, आके मिल जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मिलते, बट ढूंढने पड़ते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो होम स्टेज है, जो ओनर्स हैं, वो सिर्फ तभी आते हैं जब जो उनकी बुकिंग वाले उनको कॉल करते हैं, क्योंकि वो नंबर दे देते हैं या नंबर लिखे होते हैं उनके, नहीं तो ताले लगाते, वो बात भी नहीं होती उनसे। तो ये बस थोड़ी सी पहाड़ी है जो चढ़नी है। इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी वेलकम करा है उन्होंने। तो नीचे कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेटरी भी है और ऊपर सबसे बड़ी है। तो चलिए जल्दी जल्दी पहुँचते हैं और देखते हैं। तो पहुँच गए हैं हम इंडियन ऑब्जर्वेटरी। बहुत ही तेज हवा है यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर थोड़ी चढ़ाई है, तो मैं तो नहीं गया क्योंकि कल हमें जहाँ जाना है वहाँ पे रिस्क नहीं ले सकते। अगर तबीयत ख़राब होगी फालतू में, सांस वास चढ़ गई तो फालतू में लेने के देने पड़ जाएंगे, और वहाँ जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, ऊपर अभी तो दिखाते नहीं कुछ, और सिर्फ और अंदर वीडियो भी नहीं बनाने देते। अभी बस ऐसे ही वो बाहर गया है, श्रीनिवास गया ऊपर, बाहर से वीडियो वगैरह ले आएगा, तो सही है। हम उस रोड से आए थे नीचे से खानले की तरफ। तो और देखिए अब बहुत ही लाजवाब है यहाँ पे। वो नीचे हमारा होम से भी दिख रहा है यहाँ से, और ठंड बहुत है यहाँ पे, मतलब हवा है तो बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है, लग रहा है। इधर पहाड़ है, बिल्कुल बहुत मस्त लग रहे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं और यहीं पे एंड कर देते हैं आज इंडियन ऑब्जर्वेटरी पे इस व्लॉग का एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हम भी अपना ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, टाटा बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। चलो जी, ओके जी, टाटा बाय बाय।